पहले ऐसा ही होता था। हमारे यहाँ जितने भी राजा महाराजा थे बड़ी बड़ी युद्ध लड़ते थे, युद्ध लड़ने के बाद वो मूर्छित हो जाते थे, मूर्छित होने के बाद वो अपने स्थान गंतव्य स्थान पे जाते थे शाम का विश्राम करने, और उनका नीम हकीम पहले से फिट रहता था। आयुर्वेद का काढ़ा पिलाना, आयुर्वेद का लेप लगाना, सुबह तक वो राजा महाराजा बिल्कुल हेल्दी होता था और अगले दिन जाकर युद्ध जीत के आता था। किसके बदौलत? आयुर्वेद के बदौलत। अरे हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण में भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पढ़ते तो बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था, वो मूर्छित हो गए थे, मरने की अवस्था पे हनुमान जी ने पूरा पहाड़ी उठा लाया और संजीवनी बूटी दिया गया। ये संजीवनी बूटी क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद इतना सक्षम था कि लोगों का ऑपरेशन तक, हमारे जितने भी थे पहले के वैद्य नीम हकीम, आंख का ऑपरेशन तक किए, लिखा हुआ है। हमारे नीम हकीम जितने भी थे वैद्य थे, वो पहले के जमाने में हार्ट का ऑपरेशन करते थे, ओपन सर्जरी। और वेद से मूर्छित लोगों को मतलब मरने की कगार पे लोग उनको जिंदा किया जाता था। इतना शक्तिशाली पत्नी था वेद। पहले हमारे देश में एक एक स्त्री होती थी, उनके 8-10 बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे। पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिश्तेदारी होता था। क्यों? हमारा खान पान दोस्तों बिल्कुल अच्छा था, हम लोग गलत खान पान नहीं करते थे। आज की डेट में एक भी बच्चा पैदा होता है, कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल। कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल के अंदर होता है। क्यों होता है? आप समझिए, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। पहले की जितने भी औरतें थे ओरिजिनल खाना पीना खाती थी, आज की तरह पिज्जा और बर्गर नहीं खाती थी। दिन भर जाता चलाना, ढेकी कूदना, ये सब काम था। तो इनका हर एक पार्ट वर्क करता था, नॉर्मल डिलीवरी होता था। आज की डेट में लिफ्ट से ऊपर जाना, लिफ्ट से नीचे आना, दिल्ली मुंबई में तो लोग दिन रात मिला के 100 कदम भी पैदल नहीं चलते। अरे यहाँ की तो बात अलग है, यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आज भी पहले लोग पैदल जाकर चलते थे। आज की डेट में बिना बाइक के, बिना कार के, बिना बस के, बिना ऑटो के एक कदम भी लोग नहीं चलता है। आया ना? आया ना? ये कंडीशन है। तो जब ये सब चीजें हैं, आयुर्वेद इतना सक्षम प्रणाली है, हमारे देश के लोग तगड़े होते थे, मजबूत होते थे, शक्तिशाली होते थे। हमारे देश का जनरेशन ऐसा नहीं होता था कमजोर, पंगु, बीमार। आज की डेट में बीमारी इतनी बढ़ गई है हमारे देश में, जितना इंडिया, पाकिस्तान, चाइना मिलकर परमाणु बम नहीं बनाते हैं, उससे ज्यादा बीमारी ने खतरनाक समस्या पैदा कर दिया हमारे देश में। कभी कोरोना का लहर आता है, कभी लोगों में एड्स का वायरस फैलता है, कभी कोई बीमारी आता है, लीवर का समस्या आता है, कभी शुगर घर घर में पहुंच गया, जिस बीमारी को हम लोग जानते नहीं थे, सुने नहीं थे। आज घर घर की समस्या कैंसर। पहले की डेट में पूरे जिले में, जवान में 1-2 साल में एक आदमी को सुनते थे, आज हर 2-3 साल में गांव में सुनते उसको कैंसर हो गया, उसका देह हो गया, लीवर की समस्या हो गया। ये क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा? क्योंकि हमने इसका सही उपाय था अपने खान पान को सही कर देना, अपना नेचुरल जो खाना पीना है उसको करना। लेकिन आज की डेट में हमारा खान पान इतना बेकार हो चुका है दोस्तों, क्या पूछो मत। एक छोटा सा बच्चा होता है हमारे घरों में, और हम पहले टीवी देखते थे, टीवी में आप देखते होंगे, एक छोटा सा बच्चा होता था पहले, और सुबह में उठता था तो उठने के बाद मम्मी पीछे लग जाती थी और एक बड़ा सा गिलास से दूध पिलाती थी, वो भी पका हुआ दूध नहीं, कैसे? कच्चा दूध। और जब बच्चा दूध पीता था ओरिजिनल वाला, तो उसके मूछे बन जाते थे। आया ना? आया ना? लेकिन आज की डेट में जितने भी हमारे देश की स्त्रियां हैं, मां बहनें हैं, वो क्या करती हैं? बच्चा जैसे ही उठता है स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ, वैसे ही 10-50 रुपए पकड़ा देती है कि बेटा जाकर समोसा खा लेना, डेयरी मिल्क लेकर खा लेना। अब बताइए, आपका बच्चा जो आप चाहते हैं कि बड़ा होकर IAS, IPS, मजिस्ट्रेट, ये वो बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, जब वो गलत चीज खाएगा तो क्या शारीरिक विकास होगा उसका? होगा। तो क्या बच्चा आपका IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा? बीमार हो सकता, बीमार को हम कर रहे। पहले के डेट में लोग एकदम नेचुरल खाते थे, पहले हमारे देश के लोग योगा करते थे, फिट रहते थे, काम करते थे, पसीने निकालते थे। ये पसीना भी आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा चीज है। जितना पसीना स्वेटिंग होगा बॉडी से, उतने कम हम बीमार रहेंगे। जितना हो सके पसीना निकलने दीजिए, कोई टेंशन नहीं।
इलाज करा के घर के अंदर एसी, बाथरूम में एसी, डाइनिंग हॉल में एसी, हाँ या ना, कार में एसी, हॉल में एसी। तो भैया पसीना सूख गया, तो जब एसी लग रहा है तो हॉस्पिटल का चक्कर भी लग रहा है। साल में 8 महीने हॉस्पिटल में भाई साहब चक्कर मार दें, सही बता ना। आज भी जाइए हमारे गाँव में, अभी खेती का सीजन है, लोग कुल्हाड़ी लेके वो कोड़ रहे, जमीन को कोड़ रहे, हल चला रहे, ये करे वो करे। वो लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हम लोग जो अच्छे से काम करते हैं वो लोग नहीं बीमार हो रहे, क्योंकि आज भी नेचुरल लाइफ वो लोग जी रहे हैं जैसे भी हो सके। अरे पहले हमारे देश में सर्वे है, आप देखिएगा, एक जिम खुलता था शहर के अंदर, 2 महीने के बाद बड़ा सा 2 केजी का ताला लग जाता था। आज एक नहीं, शहर के अंदर 10-10, 15-15 जिम खुलता है, 5-5, 6-6 जिम है छोटे छोटे शहरों में, और सब में सुबह में कदम रखने का जगह नहीं है। आप जाइए पार्क के पास, लोग सुबह सुबह भागते मिलेंगे, 50 केजी से लेकर 200 केजी की औरतें और मर्दों पीछे पीछे भागते मिलेंगे, एक कंडीशन। क्यों? ये